नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप छानविका साइंसी चैनल के माध्यम से 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। और इन टाइप ऑफ रिएक्शन तो बेसिकली 4 प्रकार की हैं। आप जब देखोगे केमिकल रिएक्शन है उसको हमने नंबर 1 कम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, and number 3 displacement reaction and number 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी 4 कैटेगरी में बांटा। कम्बिनेशन रिएक्शन को हम हिंदी में संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं और डिकम्पोजिशन को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट को द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आइए हम जानें कि संयोजन अभिक्रिया यानी कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। कम्बिनेशन जैसा कि इसके नाम में या हिंदी में देखें संयोजन, जुड़ना, यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आज हम हमारे आज के लेक्चर में कम्बिनेशन रिएक्शन को ही स्टडी करेंगे। तो कम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, कैसे हम इसको स्टडी करें? कि कम्बिनेशन रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया यानी एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करें, उसे हम कम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी व्हेन 2 or more than 2 reactants react to form a single product। इन सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए जब 2 or more than 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे समझें? आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे यहीं पेपर पेन की मदद से ही। आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें करना क्या है, हम इसमें चूना जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, लाइम, हम लाइम लेंगे और इस लाइम को इस टेस्ट ट्यूब में पहले हम थोड़ा पानी भर लेते हैं और उस पानी के अंदर ये जो लाइम है वो हमने इसके अंदर डाल दिया। तो जैसे ये लाइम आप इसके अंदर डाल दोगे तो आप क्या पाओगे कि जैसे आपने जो कुछ लाइम लिया था जो पाउडर की फॉर्म में है, यहां से आपने ये इसके अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि इस कंटेनर में से कुछ रिएक्शन होने लगी और इसी के अंदर कुछ सॉलिड मैटर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और करते धीरे धीरे आप इसमें और चूना मिलाते जाओ। आप क्या देखोगे कि ये एक सारा का सारा सॉलिड मैटर बन जाता है जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। इन इंग्लिश वी कैन से सेलेक्ट लाइम। यानी हमारे पास क्या आ गया, सेलेक्ट लाइम। पानी भी यूज हो गया और ये लाइम भी यूज हो गया। यानी इसमें क्या हुआ, ये लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड था आपके पास, दैट विल रिएक्ट विद वाटर जो कि लिक्विड था, और उन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि
दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाए। और एग्जांपल करें हम, जैसे हाँ एक चीज और देखेंगे हम यहाँ, इसमें साथ में हीट निकली, ये गर्म हो जाता है। आप टेस्ट ट्यूब को बाहर से अगर आप यहाँ से इसको टच करने की कोशिश करोगे इस एरिया में, तो आपको क्या मिलेगा, दिस बिकम हॉटर, कुछ गर्म हो चुका है, यानी इसमें हीट निकली। यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती हो, उसे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। हिंदी में इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इसके विपरीत कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, उसका शोषण कर लेती है। उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, और हिंदी में उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। यानी उस एक ऐसी विज्ञान के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो नाम लिखे जाते हैं, वो ही सब कुछ अपने आप बयान कर देता है। जैसे एंडोथर्मिक, थर्म टेम्परेचर से लिया, एंडो मीन जो इनसाइड, एक ऐसी रिएक्शन जो टेम्परेचर को अपने अंदर ले लेती हो, हीट को अपने अंदर ले लेती हो, तो यानी कि जो उष्मा को सोख लेती हो, वैसी रिएक्शन को हम कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। और ये उष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती हो। इन इंग्लिश यू कैन से थर्मिक, या मीन्स टेम्परेचर, मीन्स हीट, एक्जो मीन्स बाहर निकले, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती हो उसे हम एक्जोथर्मिक कहेंगे, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती हो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करें और एक ही तरह का प्रोडक्ट बने, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और एग्जांपल देखें हम, जैसे अगर आप कोयला लेते हो, कोयले को हम कार्बन कहते हैं, और कार्बन को मैं सी से डिनोट करूंगा, और उसे हम जला देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये O2 गैस की प्रेजेंस में जलाने से क्या होगा, वो कोयला सारा का सारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी रिएक्टेंट हैं दो प्रकार के और प्रोडक्ट बना सिंगल, तो ये भी क्या रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप हो जाएगा। और एग्जांपल देखें, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर हम पानी बनाते हैं। ये मैंने बैलेंस कर दी रिएक्शन को। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स दो अलग अलग हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट बनता है वो एक ही प्रकार का है, वाटर। तो यहाँ भी इस रिएक्शन का नाम होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कोई भी मैग्नीशियम को हम जला रहे थे, पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, तो उसमें भी क्या बना था, रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और उन्होंने बनाया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसमें भी ऑक्सीजन गैसियस थी, मैग्नीशियम सॉलिड था, और जो प्रोडक्ट बना दैट वाज आल्सो सॉलिड। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रकार के हों और एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनता हो, उसे हम संयोजन अभिक्रिया या फिर हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसका बिल्कुल उल्टा, अपोजिट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। उसमें वो हम अगली जो हमारी वीडियो आपके सामने आएगी उसमें वियोजन अभिक्रिया को एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।